सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं रोहित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जूनियर असिस्टेंट 3284 जिसका रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा क्या कट ऑफ रह सकती है, कब तक इसकी टाइपिंग शुरू होने वाली है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कुछ साथी हमारे कोर्ट जाने वाले हैं तो क्या आपका याची बनना जरूरी है, इन सब पे हम बात करेंगे इसी वीडियो में। यानी कि इस भर्ती की सारी अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी की हर भर्ती की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको मिल सके और आप अपडेट रह सको यूपी ट्रिपल एस सी की हर भर्ती से। तो देखिए भाई, अगर हम इस भर्ती की बात करें तो यहाँ पदों की संख्या अब रह गई है 3280, यानी कि 4 पोस्ट इसमें अभी तक कम हो चुकी है। एग्जाम इसका हुआ था 1 फरवरी को और रिवाइज आंसर की इसकी आ गई थी 13 जून 2026 को। यानी रिजल्ट जो आपका आने वाला है वो इसी आंसर की के हिसाब से आने वाला है। तो इस आंसर की में क्या हुआ था कि 3 से 4 क्वेश्चन में बदलाव आपको देखने को मिला था। खास करके 3 क्वेश्चन जो थे जिन पर लेकर विवाद है, उन क्वेश्चन को लेकर कुछ साथी कोर्ट भी जाने वाले हैं। लेकिन अभी रिजल्ट जो आएगा आपका वो इसी आंसर की पर आने वाला है। तो अगर इस आंसर की में चीजें होती हैं तो 2 से ढाई नंबर आपकी कट ऑफ वैसी कम रहने वाली है, क्योंकि ये सभी के कम हुए हैं या बदलाव हुआ है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो कट ऑफ 80 के पार जाने वाली थी, अब वो कट ऑफ साथियों 80 से नीचे रहने वाली है। उसके और भी रीजन है। बहुत सारी वैकेंसी आपकी पूरी हो जाएंगी, चाहे वो एजीटी तो हो ही गई, उसके अलावा बीपीओ हो जाएगा और खास करके जे 5512 वाली, ऑडिटर वाली। तो बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होंगे जो इसका एग्जाम भी दिए होंगे। जब वो पूरी हो जाएंगी तो बहुत लोग स्किप भी करेंगे। तो यही चीज आयोग के मन में आई होगी, तभी आपकी जो टाइपिंग डिले की गई है, वरना टाइपिंग आपकी मई में होनी थी, जो अब आपकी अगस्त सितंबर में होगी। रिजल्ट आपको देखने कब तक मिल सकता है, तो पूरी पूरी उम्मीद रखिए कि इसी महीने के लास्ट में, यानी कि 20 जुलाई के आसपास या उससे 2-4 दिन आगे पीछे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, आयोग हम भी गए थे और कुछ साथी हमारे भी गए थे 2-3 दिन पहले, उनसे भी यही बोला था जो हमसे बोला था कि इसकी टाइपिंग अगस्त के लास्ट में या सितंबर के महीने में शुरू हो जाएगी। तो साथियों वैसे ही होने वाला है, तो उसी को देखते हुए रिजल्ट आपका जुलाई में आ जाना चाहिए। कहा नहीं है, लेकिन मान के चलिए आप लोग कि अगर अगस्त तक टाइपिंग है तो रिजल्ट आपका जुलाई के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। टाइपिंग आयोग बता चुका है कि इसकी टाइपिंग अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के शुरू में शुरू करा ली जाएगी। उसका एक रीजन ये भी है, आयोग ये चाहता है कि इससे पहली जो भर्ती है जूनियर असिस्टेंट 5512 वाली, पहले उसको फाइनल कर दिया जाए, फिर इसकी टाइपिंग शुरू की जाए। क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे फिर क्या होंगे, इसको छोड़ेंगे तो दूसरे साथियों को मौका मिलेगा। कट ऑफ अभी आगे बताएंगे आप लोगों को, वीडियो बने रहिए। उसके अलावा देखिए, अब टाइपिंग के लिए कितना समय आप दें, क्योंकि लगभग 1.5 से 2 महीना मान के चलिए अपनी टाइपिंग के लिए, मोटा मोटा 1.5 महीना तो मान के चलिए आप लोग। तो 1.5 महीना आपके पास है, टाइपिंग की तैयारी आपने अभी नहीं की है या कुछ कमी रह गई है तो उसको पूरा कर लें, क्योंकि बहुत समय में आपको मिल चुका है। टाइपिंग की स्पीड आपको पता है 30 मांगी गई है अंग्रेजी की, 25 मांगी गई है आपकी हिंदी की। तो करना क्या आप लोगों को है कि डेली 3 से 4 घंटे आप लोग टाइपिंग करना शुरू कर दी। अब दूसरे जो भी एग्जाम आपके हैं, चाहे एएसओ का है, चाहे लोअर पीसीएस का है या दूसरा कोई एग्जाम है, उसकी तैयारी साथ में करते रहें, लेकिन टाइपिंग भी 2-3 घंटे आप लोग करते रहिए। उससे होगा क्या कि आपका रिदम बना रहेगा। टाइपिंग थोड़ा गैप लेके करना, जैसे 1 घंटे अब की, फिर बाकी पढ़ाई कीजिए, फिर 1 घंटे कीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए, फिर 1 घंटे कीजिए। शिफ्ट वाइज टाइपिंग कीजिए, आप लोग इकट्ठा मत कीजिए। उससे क्या होगा, हाथ थकने लगते हैं, कॉन्फिडेंस लो होता है। जब रुक रुक कर टाइपिंग करोगे ना और बार बार टाइपिंग करोगे तो उससे स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है। टाइपिंग के लिए सॉफ्टवेयर बता चुका हूँ आप लोगों को, चाहे सोनी पे कीजिए, आप लोग एआर पे कीजिए, टाइपिंग बाबा पे कीजिए, जेआर पे कीजिए। बहुत सारे संसाधन है आजकल, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐप है, किसी पे जाके आप कर लीजिए जो आपको सही लगे। लेकिन फिर भी जो एआर है इस पे जरूर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ आपने अंग्रेजी की 40 प्लस और हिंदी की 35 प्लस निकाल ली तो समझ लीजिए वहाँ कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। बस कॉन्फिडेंस आपको बना के रखना है। तो स्पीड देखिए, अंग्रेजी में हो सके 45 के आसपास और हिंदी में 35 के आसपास, इतनी टाइपिंग आप ले आइए तो वहाँ आराम से जाके आप लोग निकाल लोगे। चाहे आपके कितने भी हाथ पैर कांपेंगे, फिर भी निकाल के ले जाओगे। टाइपिंग करना इतना आसान नहीं है। वहाँ पर आपने देखा होगा पिछली भर्ती में भी 60,000 बच्चों में से 25,000 के आसपास ही क्वालिफाई कर पाए थे, यानी कि आधे से ज्यादा टाइपिंग में फेल हुए थे। तो इसलिए टाइपिंग बहुत जरूरी है, आप करते रहिए। और जहां तक बात करें कोर्ट केस की, तो 3 प्रश्नों के लिए देखिए याची बनना बहुत जरूरी है आप लोगों का। अगर कोर्ट में केस पड़ता है 3 क्वेश्चन को लेकर तो सभी हमारे साथी याची बन जाएं। और जो मेरे द्वारा बनना चाहते हैं तो मैं नंबर अपना दे देता हूं आपको कि 8445
9598 और 15। ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जितने भी हमारे साथी होंगे जो मेरे से जुड़े हुए हैं, अगर वो याची बनना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोर्ट में यदि कोई किसी प्रश्न को लेकर साथी हमारे जाते हैं तो उसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं। या तो कोर्ट उसे ख़त्म कर देगा, यानी कि जो आयोग अपनी सफाई देगा उसको मानते हुए कि हाँ भाई आंसर की जो चेंज की गई है वो बिल्कुल सही है, या फिर ऐसा होगा उनमें बदलाव किया जाएगा, सबको फायदा मिलेगा। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है जो केवल याची बनते हैं उन्हीं को लाभ हो जाता है। ऐसा बहुत सारी वैकेंसी में आपने देखा भी होगा। इससे पहले लेखपाल की जो भर्ती थी वहां भी ऐसे ही हुआ था। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि याची अगर बनाया जाए तो साथ ही बन जाना, इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। ना ही आपको जाना है वहां पर, ना ही आपको ऐसा कोई फोर्सफुली कुछ कोई बुलाएगा तुमको, ना ही कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन याची बनने से क्या होगा, सब एक साथ मिलकर कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। तो इसका फायदा सभी को मिलेगा जो याची बनेंगे। तो इसलिए जो मेरे द्वारा बनना चाहते हैं वो मेरा नंबर ये है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसे भी होगा आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि भर्ती आपकी रुक जाएगी, पेंडिंग में चली जाएगी। ऐसा साथियों नहीं होता है। जितने भी क्वेश्चन को लेकर चीजें होती हैं वो सब बाद में देखी जाती हैं। ना ही रिजल्ट रुकेगा आपका, ना ही टाइपिंग रुकेगी आपकी, सब चीजें चलती रहेंगी आपकी। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ कर दिया तो हाई कोर्ट ने तुरंत एक्शन ले लेगा, वो आप एकदम से आंसर की पूरी चेंज कर देगा। वो सब चीजें नापी जाती हैं, देखी जाती हैं, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाता है। बात करें वेटिंग लिस्ट की, प्रयास चल रहे हैं। कल भी हमारा ट्विटर कैंपेन था, हमने पूरे दिन प्रयास किया, पूरे दिन ट्वीट वगैरह किए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार तक अपनी बातें पहुंची हैं। देखिए जल्दी इसका निष्कर्ष निकले, वरना एक बड़ा धरना हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए ताकि सरकार इस पर एक्शन ले। खास करके यूपी ट्रिपल एससी में तो बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक बच्चे का सिलेक्शन कई कई जगह हो जाता है, फिर वो वैकेंसी खाली चली जाती है, बच्चा ज्वाइन नहीं करता है, दूसरे बच्चे को मौका नहीं मिलता है। तो इसलिए यूपी ट्रिपल एससी में तो वेटिंग लिस्ट बहुत जरूरी है। अब साथियों कट ऑफ को लेकर बता दूं मैं कि जैसे कि मैंने कहा कि रिजल्ट जो आपका आने वाला है वो जो रिवाइज आंसर की अब आई है उस पर आने वाला है। तो सभी के कहीं ना कहीं 2 से 2.5 नंबर कम हुए हैं। तो जहां कट ऑफ मुझे दिख रही थी कि 80 के पार जाने वाली है, वो कट ऑफ साथियों फाइनल जो होगी आपकी, मुझे लगता है जनरल की 78 के आसपास, ओबीसी की 76, ईडब्ल्यूएस 74 के आसपास, एससी की बात करें तो 68, एसटी की बात करें तो 60 और फीमेल की बात करें तो 70। अगर अपनी अपनी कैटेगरी में इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो टाइपिंग की तैयारी अच्छे से करना शुरू कर दीजिए। चक्कर मत पड़ना किसी के भी कि भैया 85 से नीचे यदि नहीं है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी पूरी होने वाली हैं। आयोग इसलिए इस भर्ती की टाइपिंग डिले किया है ताकि एजीटी जो हो चुका, ऑडिटर होने वाला है, बीपीओ खत्म होने वाला है, जेवी खत्म होने वाला है, ये सब भर्ती, उसके अलावा पुलिस में एसआई तब तक हो जाएगा, और देखिए कांस्टेबल भी आपका हो जाएगा। जब इतनी सारी वैकेंसी आपकी पूरी हो जाएंगी तो यहाँ बहुत सारी चीजें स्किप होने वाली हैं टाइपिंग को लेकर। तो मेरा यही कहना है कि आप इनमें से जिस कैटेगरी से आप हो, अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं, ये प्लस माइनस 1 नंबर कर लेना बस, इससे ज्यादा नहीं। तो आप पूरी पूरी तैयारी कीजिए टाइपिंग की अपनी, अंग्रेजी की टाइपिंग और हिंदी की टाइपिंग, नंबर आराम से आपका आ जाएगा। क्योंकि टाइपिंग में देखिए इतना टाइपिंग आसान नहीं है निकालना। पिछली बार भी 60,000 बच्चों में से कम 25,000 के आसपास बच्चे टाइपिंग क्वालिफाई कर पाए थे, यानी आधे से ज्यादा बच्चे फेल हो गए थे। तो टाइपिंग अगर आपके 80 नंबर भी हैं, आपके 85 नंबर भी हैं, अगर टाइपिंग क्वालिफाई नहीं किया तो सब नंबर आपके वो बेकार हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ टाइपिंग करते रहिए। जो मेरी कट ऑफ जो बताई है मैंने उसके अनुसार अगर आप हो तो आराम से टाइपिंग कीजिए। बहुत समय इस भर्ती को अभी है पूरी होने में, जब तक बहुत सारी वैकेंसी पूरी भी हो जाएंगी, कुछ बच्चे टाइपिंग छोड़ेंगे, कुछ डीवी भी छोड़ेंगे, और जब तक क्या पता वेटिंग लिस्ट भी आ जाए। तो इसलिए टाइपिंग पे मेहनत करते रहना, क्योंकि सब चीज़ का फायदा तभी आपको मिलेगा जब आप टाइपिंग क्वालिफाई कर जाओगे। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और अगर आप कोर्ट केस के लिए जाना चाहते हो मेरे द्वारा तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ताकि कोई भी अपडेट आपकी होगी उस चीज़ को लेकर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।